हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनन भारद्वाज और लर्निंग विद मनन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, तो ये मेरे कुछ व्यक्तिगत कारण थे। ठीक है, आज मैं क्लास 10th के लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं, कर चले हम फिदा। ठीक है, ये कैफ़ी आज़मी जी का ये पार्ट है, ये चैप्टर है। और इस पार्ट की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसके पीछे एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जो कि हम सभी को इस बारे में जानना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ, मेरी बताई हुई बातें आप लोगों के काम आती हैं, काम आएंगी। तो इसलिए बिल्कुल समय ना खराब करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, कर चले हम फिदा, ये एक बेसिक गाना है, एक मूवी का एक गाना है। उस मूवी का नाम है फिल्म हकीकत। 1964 में इस फिल्म को बनाया गया था। ठीक है, ये बहुत पुरानी पिक्चर है। ठीक है, और इसके पीछे की पृष्ठभूमि जो है इस गाने की, वो है, मतलब इस फिल्म, ये जो गाना है ये फिल्म में है और इसकी पृष्ठभूमि है, काव्य की पृष्ठभूमि है भारत चीन का युद्ध। देखिए, भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, तो ये आपने सुना ही होगा। तो जब 1962 में जो भारत चीन के साथ एक भयंकर लड़ाई हुई थी जिसमें चीन को बढ़त हासिल हुई, तो वो संघर्ष जो भरी जो कहानी है उसमें जो हमारे जो भारत देश के जो सैनिक हैं वो हम देशवासियों से, और जो अन्य सैनिक हैं उनको कैसे मोटिवेट करते हैं अपनी बातों से, वो इसमें बताया गया है। और वो इस मतलब उस संघर्ष को इस कहानी में उतारा गया। किसके द्वारा? कैफ़ी आज़मी के द्वारा। ये इसके राइटर हैं कैफ़ी आज़मी। इनका रियल नेम, जो पूरा नाम है वो है अतहर हुसैन रिजवी। ठीक है, 19 जनवरी और आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ। ये एक बहुत बेसिक सा उनका मैंने जानकारी आपको प्रदान की। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो भारत चीन का युद्ध हुआ। ठीक है, जिस तरह से वर्तमान 2020 में चीन के साथ जो भारत के संबंध है वो बहुत बिगड़े हुए स्थिति में है, तो ऐसा उस वक्त भी हुआ होगा, हुआ था ही। ठीक है, तो जो चीन का युद्ध का ऐसे मतलब हालात बने और चीन ने हम पर आक्रमण किया। 20 अक्टूबर को लद्दाख में मैकमोहन रेखा, जो वहाँ पे जो उनकी रेखा है, वो मैकमोहन रेखा को पार करने का प्रयास किया गया और उस रेखा पे ये युद्ध शुरू हुआ। चुशुल, रेजांगला और तवांग इत्यादि स्थानों को भारत के ये उन्होंने अधिकृत कर लिया और अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों पर उन्होंने इस तरह से किया। ये तो भारत चीन की बहुत बेसिक सी बातें हो गई। ठीक है, ये चैप्टर से संबंधित इसलिए है क्योंकि ये जो पूरा गीत है, ये जो संगीत है, इसमें कैफ़ी आज़मी ने इस फिल्म हकीकत में अपना दिया, गीतकार भी हैं और संगीतकार भी हैं। तो ये पार्ट हमें हमारे पाठ्यक्रम में इस बार है, ये पढ़ना है हमको, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा। और हमें ये पाठ क्यों पढ़ना चाहिए? इसका बहुत सिंपल सा सीधा सा जवाब है, हम भारत के देशवासी हैं और हम देशवासी के होने के नाते हमें सैनिकों की जज्बे को समझना होगा और उससे जो संवेदना जो प्रकट होती है, उससे संवेदनाएं जो बनती हैं, वो हमें अपने हृदय में स्थापित करनी होगी और हमें अपने देश के लिए कुछ अच्छा सोचना होगा और हमें वीर योद्धा भी बनना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहली लाइन है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। ठीक है, पहली लाइन आपको बहुत सिंपल है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। ये जो साथियों जो शब्द है, इसको आप दो अर्थों में ले सकते हैं। एक तो आपका जो सैनिक हैं, वो जो सैनिक अपने दूसरे सैनिक भाइयों से कहते हैं कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, माने हमने अपने तन को, तन माने शरीर को, और फिदा माने न्यौछावर। फिदा माने होता है न्यौछावर। तो हमने अपने शरीर को, हमने अपने तन को शहीद कर दिया, न्यौछावर कर दिया। किसके लिए? तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। अब ये जो वतन है, ये जो वतन है अब तुम्हारे हवाले है। हवाले माने तुम्हारे सुपुर्दगी में है, अब तुम्हारी अंडर सुपरविजन है और अब तुम्हें इसकी सुरक्षा करनी है, अब तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। तो सैनिक जब शहीद होते हैं, जब सैनिक, जो सेना की, जो आप देखते हैं ना, ये वॉरियर्स, जो योद्धा हैं, जो हमारे जो BSF के जवान है, आर्मी के जवान है, किसी भी प्रकार के डिफेंस में जितने भी लोग होते हैं, जब वो युद्ध लड़ते हैं तो अपनी मृत्यु के प्रति बहुत आश्वस्त होते हैं। और आश्वस्त क्या होते हैं, मतलब मुझे ये कहना चाहिए कि वो डरते नहीं हैं। और स्वाभाविक है, जो मरने से डरते नहीं हैं वही एक अच्छे सैनिक और योद्धा बनते हैं। उनके मस्तिष्क में ये बात फिक्स बैठी हुई होती है कि हमें
दुश्मन को मार के ही मरना है, ऐसा नहीं है कि हम अपनी जान को ऐसे ही गंवा दें। लेकिन आजकल के लड़के क्या होते हैं, आजकल के लोग क्या होते हैं, किसी के लिए भी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारे सैनिक अपने देश के लिए, अपने देश की मिट्टी को, अपने देश की धरती को अपनी माँ समझ करके अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। तो वो उस जज्बे के साथ आप इस बात को समझें। देखिए, जो प्राण है, जो हमारा जो शरीर में जो प्राण है वो सबसे प्रिय है, और मतलब कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। लेकिन जब जब सैनिक एक युद्ध स्तर पर जाता है, मतलब एक युद्ध के माहौल में जाता है, युद्ध लड़ने जाता है, तब वो ये सब नहीं सोचता। तब तो वो सिर्फ वो यह सोचता है कि वो युद्ध को किस प्रकार जीतेगा। ठीक, तो कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत सिंपल हिंदी है, इसमें इतना कुछ है नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। सांस थमती गई नब्ज जमती गई। ठीक है, सांस थमती गई माने जो लोग जो सैनिक थे वो शहीद होते गए, उनकी सांस थमती गई, उनके प्राण निकलते गए, वो बेचारे मरते गए। मुझे मरना शब्द नहीं बोलना चाहिए, शहीद शब्द बोलना चाहिए। वो शहीद होते गए और कहने का मतलब नब्ज जमती गई। अब नब्ज का मतलब क्या होता है, आप इसे नस भी कहते हैं, और हिंदी में एक शब्द और है इसके लिए, नाड़ी। ठीक है, ये जो हमारी हाथों में जो नस होती है, नब्ज जमती गई माने जो इतनी ठंडी है। देखिए, भारत चीन का युद्ध कहाँ हुआ, लद्दाख में। ठीक है, सियाचिन भी वहाँ पे पड़ता है, और ये जो युद्ध का जो पूरा इलाका है, ये पूरा हिमालय का पहाड़ी इलाका है, और वहाँ पे ज़बरदस्त ठंड पड़ती है, एकदम माइनस डिग्री का जो वहाँ पे तापमान रहता है। इस कारण से जो खून जमने की पूरी संभावना होती है। तो वहाँ का एटमॉस्फेयर बताते हुए कहते हैं कि सांस थमती गई प्राण माने जाते गए, शहीद होते गए, नब्ज जमती गई, और जो नस है वो जमती गई ठंड की वजह से, शीत की वजह से। लेकिन उसके बाद भी फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। लेकिन जो युद्ध चल रहा था उसको रुकने नहीं दिया, और उसको संघर्ष के साथ लड़ते गए। ये सत्य है कि 1962 में भारत चीन से हार गए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने वो लड़ाई नहीं लड़ी थी। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब उस वक्त की जो राजनीतिक गतिविधियाँ थी, उस वक्त जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इंडिया का, और आज के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सड़कें नहीं थी, हमारी सेनाएं पहाड़ों तक पहुंच नहीं पा रही थी। उसमें भी नौसेना और वही जल सेना और वायु सेना ने इस युद्ध को नहीं लड़ा था। हालांकि चीन की तरफ से भी ऐसा ही था कि उन्होंने नहीं लड़ा, मतलब वायु सेना और जल सेना ने इस युद्ध को नहीं लड़ा था। और आर्मी उन्होंने पहले से मतलब एक होता है ना कि उन्होंने वार्तालाप करने का प्रयास किया। चीन ने प्रयास क्या किया, चीन ने एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाई, हमसे बात करते करते उन्होंने युद्ध की लड़ाई लड़ी। फिलहाल भी वो इस प्रकार से 2020 में भी कुछ इस प्रकार का ही रवैया उन्होंने रखा। लेकिन यहाँ पे जवान की देखिए मानसिकता, देखिए सोच, देखिए उनकी विचारधारा, देखिए कितनी स्ट्रांग है कि सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को हमने ना रुकने दिया। ये जो बढ़ते कदम है, ये जो हम लड़ाई की जो कदम है, उनको हमने कभी भी रुकने नहीं दिया। और कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। ठीक है, ये जो हौसला होता है, मैं इस हौसले की बात कर रहा हूँ। एक सैनिक का हौसला है, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। हमारा अगर सर कट भी जाए इस युद्ध के लिए, इस लड़ाई के लिए, तो हमें किसी भी प्रकार का कोई गम नहीं होगा। लेकिन सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। लेकिन ये जो हिमालय जो युद्ध जो हो रहा है, देखिए इसका भी आप दो तरीके से अर्थ ले सकते हैं। सिर्फ हिमालय लेकर के आप केवल हिमालय पर्वत ले लें, ऐसा नहीं है। ये तो है ही है, लेकिन हम जो भारतवर्ष की जो संरचना करते हैं, भारतवर्ष का जो विचारधारा हम भारतवासियों में स्थापित है, वो है कि भारत माता, ठीक है, भारत माता की जय बोलते हैं ना। तो भारत माता के स्वरूप में हम मानते हैं, और इस माता का जो मस्तक है वो क्या है, हिमालय है। तो इसीलिए उस अर्थ में कहा कि सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। हमने कभी भी सर हिमालय का हमने झुकने नहीं दिया। हिमालय हमारा मस्तक है, इसको इसलिए हमने झुकने नहीं दिया। और दूसरे अर्थ में आप समझ ही लें कि हिमालय जो है ना, वो पहाड़ी जो इलाका है, उसको हमने किसी भी प्रकार से अधिग्रहित होने नहीं दिया। हमने युद्ध लड़ते लड़ते, उन्हें बहुत सारी चौकियां हो सकती थी, लेकिन उन्होंने संघर्ष के साथ इस युद्ध को चीनी सेना से लड़ा। अब आगे कहा कि मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब एक नया शब्द है बागपन। ठीक है, मैं जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं मतलब जो शब्द जहाँ पर जितना ज़रूरी है वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि
टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी वीडियो में मेरे हिसाब से। अब देखिए बागपन का क्या अर्थ होता है। बागपन में आपने एक शब्द सुना ही होगा, आप अगर उत्तर भारत के रहने वाले हैं, बांके बिहारी। ठीक है, बांके बिहारी माने श्री कृष्ण का नाम है। अब श्री कृष्ण को बांके बिहारी क्यों कहते हैं? क्योंकि कृष्ण जो है वो चंचल स्वभाव के थे, चंचल स्वभाव या मस्तीपूर्ण व्यवहार। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो उसको देखें कि मरते मरते रहा बागपन साथियों। बागपन का सीधा सीधा सा अर्थ हो जाएगा, माने एक होता है ना क्या बोलेंगे उसको, मस्ती भरी, मस्ती। ठीक है, माने मस्ती, या एक और मैं शब्द दे देता हूँ, दिल खुश, दिल खुश। ठीक है, तो एग्जैक्टली मतलब आप इसको अर्थ को नहीं पकड़े, मतलब यहाँ पे भाव को समझेंगे कि जो सैनिक हैं वह कहते हैं, यहाँ देखिए साथियों शब्द किसके लिए है? देशवासियों के लिए। ठीक है, और उनके सैनिकों के लिए भी है, उनके सैनिकों के लिए भी है। तो ये बात तो हमको संबोधित करते करते बोल रहे हैं कि मरते मरते रहा बागपन साथियों, माने जब हम शहीद भी हो रहे थे उस वक्त भी हमारे अंदर, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में मस्ती और दिल खुश अंदाज था। ठीक है, माने हमें मृत्यु का डर नहीं था, मृत्यु का गम नहीं था, हमें कोई कष्ट नहीं। कष्ट तो शरीर को होएगा ही, देखिए उस कष्ट को तो कभी नहीं कोई भी मतलब वो कह सकता योद्धा है तो क्या हुआ, दर्द तो होगा ही, लेकिन उस दर्द को भी सहन करते करते का मस्ती दिल खुश में है कि मरते मरते रहा बागपन साथियों, माने मरते मरते भी हमें किसी भी प्रकार की कोई दुख नहीं है, किसी प्रकार का कोई गम नहीं है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले हो, ये जो वतन है अब तुम्हारे ही हवाले है। हाय हमारे साथियों, ये जो वतन है अब इसकी रक्षा करना, इसकी सुरक्षा करना, इसका ध्यान रखना, इसके लिए लड़ना, इसके लिए जीना, इसके लिए मरना अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों। आगे की लाइन देखते हैं, जिंदा रहने की मौसम बहुत है मगर। ठीक है, अब यहाँ पे जो सैनिक कहते हैं, सैनिक हम सबको ये कहना चाहते हैं, और हम सबके कहने के साथ साथ अपने सैनिक साथियों को कहते हैं कि जिंदा रहने के मौसम, मौसम माने देखिए, मौसम माने तो वेदर होता ही है, लेकिन यहाँ मौसम को अर्थ में आप ले सकते हैं अवसर। ठीक है, अवसर ले सकते हैं, कारण ले सकते हैं। ठीक है, और रीज़न हिंदी इंग्लिश में हो जाएगा। ठीक है, अर्थ को समझते हैं कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर। ठीक है, जिंदा रहने के लिए जो है ना आपके पास कारण बहुत हैं, जीवित रहने के लिए बहुत सारे कारण हैं कि हम इस वजह से जिंदा तो सभी रहना चाहते हैं, कौन मरना चाहता है। ठीक है, तो यही कहा कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर। आप किसी के प्यार में जिंदा रह सकते हैं, किसी के काम में जिंदा रह सकते हैं, हम अपने लालन पालन में हम जिंदा रह सकते हैं, और जिंदा रहना ही चाहिए, कोई मरना नहीं चाहिए। लेकिन जो भाव कहा जा रहा है उसको आगे ही समझ में आएगा कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, और जान देने की रुत रोज आती नहीं। रुत का अर्थ है चांस। यस, रुत का अर्थ होगा चांस, बारी जिसको बोलते हैं, जिसका मतलब कि हमारा अवसर हमारा आएगा, हमारी बारी आएगी, हमारी चांस आएगी। ठीक है, जान देने की रुत रोज आती नहीं। ठीक है, जान देने के लिए रोज आपको मौका, यस एग्जैक्टली, मैं वर्ड हिंदी का ढूंढ रहा था, मौका। ठीक है, रुत का अर्थ होगा मौका, रुत का अर्थ होगा मौका। अब देखिए जो मौके की बात कही है यहाँ पे कि जान देने की रुत रोज आती नहीं, माने जान देने का जो मौका है वो रोज रोज नहीं आता। ये सैनिक के संदर्भ में बात कही जाती है, और ये सभी के संदर्भ में बात की जाती है, देशवासियों के, लेकिन यहाँ पे सैनिकों को प्रेरित करते हुए वो सैनिक कहते हैं कि ये मरने का मतलब शहीद, नॉट मरना और ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, शहीद होना, शहीद होने का जो मौका है वो कभी ऐसे इतनी आसानी से नहीं मिलता, और उसे एक सैनिक, जो एक सच्चा सैनिक है, कभी मौत के डर से कभी भी किसी लड़ाई को छोड़ करके नहीं भागेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए कहा कि जान देने की रुत रोज आती नहीं। अब नेक्स्ट लाइन है कि हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करें। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करने का तात्पर्य ये है कि जो सैनिक हैं वो कहते हैं, मतलब वो दूसरे सैनिकों के लिए से अपील करते हैं और उन सैनिकों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हुस्न माने होता है, देखिए शरीर। ठीक है, हुस्न माने होता है शरीर। आपने गानों में सुना होगा कितना हसीन है हुस्न इनका, इस तरह से जो गाने होते हैं। तो हुस्न का मतलब है शरीर, तन। तो माने जो शरीर की जो सुंदरता है, शरीर जो हुस्न की जो सुंदरता है, हुस्न की सुंदरता, तो उसके लिए कहा कि हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करें।
तो क्या होता है, शारीरिक सौंदर्य से प्यार होता है, ठीक है, हुस्न से मोहब्बत होती है, इश्क होता है। तो उसको कहा कि इस हुस्न जो है, शरीर की जो सुंदरता है, इसका ना क्या करें, रुसवा करें। रुसवा करें माने त्याग करें, माने इसके इसके पीछे ना भागें, इसके मतलब हुस्न और इश्क। क्योंकि मतलब जवानी के समय जब हमें युद्ध लड़ना है, जब हम जवान हैं, अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो उस वक्त अपने समय को, अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को इस सब में व्यर्थ ना करें, ठीक है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें, माने इसके पीछे न भागें, सुंदरता और मोहब्बत इन दोनों के पीछे न भागें। ऐसा सैनिकों को प्रेरित करते हुए उनके सैनिक कहते हैं। और क्यों कहते हैं, कहा कि वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। जवान होते हैं लोग तो हुस्न से मोहब्बत करते हैं, हुस्न से इश्क करते हैं। तो वो क्यों कहा, क्यों आखिर जवानी किस काम की, जो जवान आप हैं तो इन सब चीज़ों में लगे, और वो जवानी किस काम की जो खून में नहाती नहीं। खून का मतलब है खून में, वो आखिर वो जवानी किस काम की जो खून में ना ही ना पाए, माने जो खून न बहा सके। अब यहाँ पे किसका खून बहाने की बात की जा रही है, किसके खून में नहाने की बात की जा रही है, तो दुश्मनों के। तो देशवासियों को, सैनिकों को, जो हमारे योद्धा हैं, जो युद्ध में जो लड़ रहे हैं, उसमें जो शहीद हो रहे हैं, वो अपनी विचारधारा को व्यक्त करते हैं। और उस विचारधारा को व्यक्त करने के माध्यम से कैफी आजमी आप सभी के सामने ये कहते हैं कि हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें। वो जवानी जो खून में नहाती वो नहीं, वो जवानी ही क्या जो खून में ना ही ना सके। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले बदन साथियों। ठीक है, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, मैंने अब धरती की जो तुलना है वो दुल्हन की तरह से की है, मतलब दुल्हन से की है। जिस प्रकार से दुल्हन की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पति, उसके दूल्हे पर होती है, तो वहाँ उस संदर्भ में कहा कि ये जो धरती है ना, मान लीजिए कि आप इसके स्वामी हैं, पति हैं। देखिए, एक तरफ तो कहा कि धरती हमारी माँ है, तो उसका अर्थ, उसको आप अर्थ से अनर्थ ना ले जाएं। जिस प्रकार से धरती दुल्हन की सुरक्षा करना, उसका ध्यान रखना उस परिवार के सभी सदस्यों का काम होता है, और स्वयं उसके स्वामी का कार्य होता है, उसका परम सिद्ध कर्तव्य होता है। उस प्रकार से इस अर्थ को समझेंगे कि आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले अब बदन साथियों। जिस प्रकार से दुल्हन को हम बिल्कुल उसका ध्यान रखते हैं, उस पर अपना स्वामित्व अधिकार जताते हैं, और किसी भी परिस्थिति में जाकर के हम उसकी सुरक्षा करते हैं, उस अर्थ में यहाँ पे दुल्हन का संदर्भ बताया है। और कुछ मैं इसमें से थोड़ा सा और अपने विचारानुसार बताना चाहूँगा। देखिए, धरती को दुल्हन क्यों कहा गया होगा, इसमें देखिए कई सारी बातें हैं। कि जैसे एक तो जो जवान है वो अपने रक्त से इस युद्ध को लड़ते हैं, माने रक्त बहाकर इस युद्ध को लड़ते हैं, और उस रक्त से जो धरती है वो लाल हो जाती है, और जिस प्रकार से दुल्हन का जोड़ा लाल होता है। ठीक है, एक तो ये संदर्भ हो सकता है। दूसरा, मैं एक और थोड़ा सा बताऊंगा कि जैसे जिस प्रकार से दुल्हन सजी हुई होती हैं, नवीन वस्त्र धारण किए होती हैं, ठीक उसी प्रकार से जो धरती है वो अपने प्राकृतिक सौंदर्य की चरम सीमा पर होती है, अब हरियाली पूर्ण होती है, पहाड़, झरने इत्यादि होते हैं। तो जिस प्रकार से दुल्हन सुंदर लगती है, उस प्रकार से जो धरती है वह सुंदर लगती है। इसलिए कहा कि आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जो भी संदर्भ, जो भी मैंने अभी 2-3 बातें आपको बताई, उसमें सबसे ज़्यादा सटीक जो बैठती है वो है कि सैनिक अपनी धरती की सुरक्षा करते करते अपना रक्त बहाता है, शहीद होता है, और यही कहा है कि वो दुल्हन है उस सैनिक की। अब दुल्हन का अर्थ यहाँ पे मैंने आपको बताया, और एक वो स्वामी है इस प्रकार से हम सभी को और उन सैनिकों को इस युद्ध के लिए उनकी धरती की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए कहा कि अब तुम्हारे हवाले अब वतन साथियों। ठीक है, आई थिंक अब एक्स्ट्रा लग गया इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए,
राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। ठीक है, राह माने रास्ता, कुर्बानी माने जो लोग शहीद होते हैं, बलिदान, कुर्बानी का अर्थ होगा बलिदान। ठीक है, सैनिक हमारे सबसे ज़्यादा परम बलिदान देते हैं, अपने प्राण न्यौछावर करके हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। उसके लिए कहा कि राह कुर्बानियों की न वीरान हो, लगातार जो शहीद हैं, शहीद जो लगातार हमारे सैनिक है वो शहीद होते जा रहे हैं, युद्ध में लड़ते लड़ते मर रहे हैं। उसके लिए कहा कि इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है कि लोग हमारे सैनिक बलिदान दे रहे हैं। वो तो कहते हैं कि ये तो बड़े गर्व की विषय है, ये तो बड़े गर्व का विषय है कि ये कुर्बानियों का जो सिलसिला है, ये जो बलिदान का जो सिलसिला है, ये रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए। वीरान माने होता है सुनसान, माने इसमें अकाल नहीं पड़ना चाहिए, इसमें कमी आनी नहीं चाहिए। किसमें? बलिदान देने के लिए सैनिकों के जज्बे को नमस्कार है। वो बलिदान वो दूसरों से अपील करते हैं, हम सभी से अपील करते हैं। मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ कि हम सभी से, क्यों? क्योंकि इस चैप्टर को सिर्फ सैनिकों तक संकुचित कर देना वो हमारी नैरो माइंड थिंकिंग होगी। ठीक है, सिर्फ सैनिकों के नहीं, सभी देशवासियों के लिए। क्योंकि एग्जाम में तो आप समझ करके लिख लेंगे, लेकिन आपने जीवन में समझ करके हृदय में रखना बड़ी बात है। तो रहा कुर्बानियों की ना वीरान हो, और माने इस प्रकार से बलिदान देने वालों की कमी हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। वीर हमें चाहिए, हमें हमेशा वीर लोग ऐसे चाहिए कि जो अपनी जान दूसरों को बचाने में, अपने देश को बचाने के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार हों। आगे बढ़ते हैं। तुम सजाते ही रहना नए काफिले। काफिले का मतलब होता है समूह, और जिसको आप बोलते हैं एक तरीके से ट्रुप भी बोल सकते हैं, ग्रुप भी बोल सकते हैं, उनका जत्था भी बोल सकते हैं, सैनिकों का जत्था भी बोल सकते हैं। ठीक है, कई अर्थ हैं इसके, कई शब्द हो सकते हैं। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, माने बलिदान देने वालों के काफिले तुम सजाते ही रहना, माने इसके मतलब ये कम नहीं पड़नी चाहिए, बनाते रह रहना। ठीक है, तुम बनाते ही रहना है, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, माने बलिदान देने वालों के लिए, मरने वाले शहीद के मरने के डर से सैनिकों की कमी नहीं पड़नी चाहिए, युद्ध लड़ने वालों की कमी नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा कहना है इसका। अब आगे देखिए, फतह का जश्न। फतह का जश्न, इस जश्न के बाद है जिंदगी मौत से मिल रही है गले। देखिए, एक योद्धा के लिए, एक सैनिक के लिए उसकी फतह क्या है? उसकी मृत्यु ही। तो वो कहता है कि हमें किसी जीत की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी की जीत के जश्न की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए तो जश्न जो है, हमारे लिए जो फतह ही वही है कि जिंदगी मौत से मिल रही है गले, माने यही उनके लिए फतह है। अब आप देखिए यहाँ मानसिकता देखिए कि सैनिकों की मानसिकता को किस प्रकार से जो आज़मी साहब हैं वो लिखते हैं कि किस प्रकार से इतनी शानदार तरीके से वीर भाव को दर्शाते हुए बताते हैं कि फतह का जश्न, माने फतह हमें जिंदगी मतलब युद्ध तो जीतना हारना ये तो समय के पश्चात की बात है, लेकिन हमारे लिए फतह तो सबसे है कि हम अपने देश के लिए मर मिट रहे हैं। तो फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, यही जश्न है जो हम, जश्न कौन सा है? जो जिंदगी मौत से मिल रही है गले, माने हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। और उसके अंदर अगली लाइन में है कि बांध लो अपने सर कफन साथियों। ठीक है, कफन आप जानते ही होंगे, जब मृत्यु हो जाती है तो सफ़ेद वस्त्र किसी भी धर्म के हो, मतलब एक वस्त्र के साथ हमारा जो शरीर है जब निर्जीव हो जाता है वह जाता है। बहुत दुखद होता है ये सब। ठीक है, तो बांध लो अपने सर से कफन साथियों, माने अपने सर से कफन बांध लो। आप ये डायलॉग भी फिल्मों में कई बार सुना होगा आपने कि जब मैंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की तो मैं अपने सर पे कफन बांध करके अपने घर से निकला था। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो बांध लो अपने सर से कफन साथियों, माने ये मान लो कि आपकी मृत्यु सुनिश्चित है, मृत्यु सुनिश्चित है, इस बात को मान लीजिए, ऐसा कहने का संदर्भ है। ठीक है, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है, आशा कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। कोई कुछ बहुत सामान्य है फिर भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खींच दो अपने खून से ज़मीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किस तरह से कहा कि खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर। अब आपने देखिए राम सीता लक्ष्मण जी के नाम सुने ही हैं। ठीक है, आप किसी भी धर्म के हों, भारतीय संस्कृति में रामायण, रामचरितमानस, रामायण के बारे में सभी लोग अधिकांश लोग जानते हैं।
ठीक है। तो एक बार मैं छोटा सा मतलब फटाफट से, जो कि बहुत सारे बच्चों को हो सकता है, एक दो बच्चों को ना पता हो, लेकिन छोटा सा कहानी है इसके पीछे कि राम लक्ष्मण और सीता जी जब वनवास के लिए गए हुए थे तो सीता माँ ऐसी जो है एक हिरन को देख करके मंत्रमुग्ध हो गई, उसको मोहित हो गई, और उन्होंने कहा अपने पति राम से कि मुझे ये हिरन ला करके दो, इसका शिकार करके, मतलब इसको ला करके दो, मतलब इस तरह से। तो फिर वो निकलते हैं जंगल में। हालांकि उन्होंने मना किया था कि ऐसा क्या है इसके पीछे, फिर भी वो उनके कहने के बाद वो गए। तो फिर उसके बाद वो बहुत देर होने के बाद भी राम जी जब लौटे नहीं तो सीता माँ ने कहा कि लक्ष्मण तुम जा करके देखो। तो लक्ष्मण ने क्या कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी सीता के आदेश के अनुसार लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। लेकिन उधर राम जी ने भी लक्ष्मण को आदेश दिया था कि तुम जाना नहीं सीता को छोड़ करके, सीता का तुम ध्यान रखना, जंगल है। लेकिन सीता माँ ने कहा कि नहीं, तुम राम जी को ढूंढने जाओ, बहुत देर हो गई है। तो फिर लक्ष्मण जी ने अपनी मंत्र शक्तियों का ध्यान करते हुए सीता माँ जिस कुटी माने जिस जगह पे थी वहां पे एक लक्ष्मण एक रेखा अपनी तीर से एक रेखा को खींचा, जिसको लक्ष्मण रेखा से माना, मतलब जिस लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। आपने सुना ही होगा लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहिए, माने यही मर्यादा की रेखा है। सीता माँ से कहा कि आप इस रेखा से बाहर नहीं आएंगी। और ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कोई भी मतलब उनका इस तरह से उनको कोई परेशान न करे। और यही हुआ कि जब रावण दूसरे भेष में आया, रावण की नज़र थी वहाँ पे और वो सीता का अपहरण करने वहाँ पे आया, तो जैसे ही वो उस रेखा को उस पार करना चाहता था तो वह परेशान हो जाता था, या उसको समझ में आ जाता था यहाँ पे कोई शक्ति है, मैंने कुल मिला करके वो सीता का अपहरण नहीं कर पा रहा था। लेकिन क्योंकि वो साधु के वेश में आया था तो उन्होंने कहा कि अब सीता तुम क्या कहते हैं इस रेखा के इस पार आओ। जैसे ही इस रेखा के उस पार आई तो रावण ने सीता का अपहरण किया। इस संदर्भ में ये पूरी कहानी पूरे भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है कि लक्ष्मण रेखा को नहीं पार करना था सीता माँ को, क्योंकि रावण उनका अपहरण करने आया था। तो ये बात यहीं पे मैंने इतनी सारी कहानी इसलिए आपको बताई कि यहाँ पे रावण सीता राम सब के बारे में दिया है कि खींच दो अपने खून से ज़मीन पर लकीर, माने इस ज़मीन पर इस धरती पर एक लकीर खींच दो, और ये लकीर खींच दो कि इस तरफ आने पाए न रावण कोई। इसलिए एक लकीर ज़रूर खींच दो कि जो दुश्मन है वो इस तरफ न आने पाए। ठीक है, इसीलिए कहा कि इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तो अब यहाँ पे रावण का संदर्भ आप समझ ही रहे हैं, रावण यहाँ पे दुश्मन शब्द के लिए प्रयोग किया गया है, खून शब्द यहाँ पे खून के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। अब दामन तो माने जानते हैं आंचल, जो हमारी माँ का जो आंचल होता है, साड़ी का पल्ला होता है, वह आंचल कहलाता है, दामन कहलाता है। तो दामन आंचल का तात्पर्य माने इज्जत, स्वाभिमान, सम्मान। तो माने हमारी माँ के ऊपर, हमारे धरती माँ के ऊपर किसी भी प्रकार की सम्मान पर चोट नहीं होनी चाहिए। तो माने धरती का अधिग्रहण करना, धरती को छीन लेना, धरती पर आधिपत्य जमाना किसी दूसरे देश का, किसी दुश्मन देश का, तो वह क्या है? उनके आंचल पर कुठाराघात है। तो इसलिए कहा कि तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे और छू ना पाए सीता का दामन कोई। इसीलिए कहा कि तुमको रक्षा करनी है, कौन? वही सैनिक, हम देशवासी, राम भी तुम और तुम ही लक्ष्मण साथी हो। माने तुम ही इसके स्वामी हो, तुम ही इसके देवर हो, तुम ही इसके भाई हो। देवर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीता के देवर लक्ष्मण थे। तो इस संदर्भ में मैं कहा कि तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, माने तुम्हें यानी हाउ कैसे भी अपने देश की रक्षा करनी है। तो हमारे मतलब पूरे पाठ में देश की बात की जा रही है, पूरे पाठ में सैनिकों के जज्बे की बात की जा रही है, पूरी वीरता की बात की जा रही है। कहानी से बताने में थोड़ा समय लगा, हो सकता है आपको लगा होगा कि मैं एक एक्स्ट्रा बताया, ठीक है, उसको स्किप कर दीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा, लेकिन मुझे लगा ज़रूरी है। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, इसको सीखिए समझिए। ठीक है, छोटी सी बात बताता चलता हूँ। कैफ़ी आज़मी जो आपने जिनका राइटर गई, ये शबाना आज़मी के पिता हैं। अब आप पूछेंगे शबाना आज़मी कौन है? शबाना आज़मी जावेद अख्तर साहब की पत्नी है। जावेद अख्तर कौन है? मशहूर शायर हैं, गज़लकार हैं। और जावेद अख्तर कौन है? फरहान अख्तर के पिता हैं। ठीक है, फरहान अख्तर कौन है? रॉक ऑन मूवी में जिन्होंने काम किया है, भाग मिल्खा सिंह में भाग में काम किया है। तो इस प्रकार से कैफ़ी आज़मी कहीं ना कहीं बॉलीवुड से बहुत पहले से जुड़े ही हुए हैं। और आपने देखा ये जो गाना था
ये हकीकत मूवी 1964 1964 में आया था। ठीक है, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। कुछ भी लगता है कि ये ज़्यादा किया गया है, कम किया गया है, उस बारे में मुझे ज़रूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद।